Hello everyone and welcome back. Today we are going to learn about bone. Okay. So हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बोन के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि बोन में सेल्स होते हैं. लेकिन अगर आप बात करते हो स्टडी ऑफ बोन की, सो उसको हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं. ठीक है. ऑस्टियो ये जो वर्ड होता है वो हमेशा बोन के साथ एसोसिएटेड होता है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द बेसिक यूनिट ऑफ द बोन दैट इज ऑस्टियो. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑस्टियन में कंफ्यूज होते कि ऑस्टियन एग्जैक्टली है क्या. ओके. अब देखो, जो मेरा बोन है वो तो वैस्कुलर ऑर्गन है, यानी उसके पास अपना खुद का ब्लड सप्लाई रहेगा, साथ में उसके साथ अपना खुद का नर्व सप्लाई भी रहेगा. सो जो सबसे सेंटर में होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हैवर्शियन कैनल. ठीक है. हैवर्शियन कैनल बेसिकली ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई लाता है पूरे बोन के लिए. और इस हैवर्शियन कैनल के अराउंड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट रहेगी, और इस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को बेसिकली हम लोग कहेंगे लैमेले. कैसे याद रखना है? जितना लंबा लैमेले उतना पुराना बोन. ऐसे क्यों? देखो, जो सबसे सेंटर के पास वाली रिंग है वो सबसे पहले बनेगी, उसके बाद में अगली बनेगी, उसके बाद में अगली बनेगी. यानी जो सबसे नई रिंग है, जो सबसे नया लैमेले है वो सबसे पेरिफेरल है, और जो सबसे पुराना है वो सबसे सेंटर में. यानी जितने ज्यादा लैमिनेज बनेंगे डेफिनेटली मेरा बोन उतना पुराना है, क्योंकि उसको उतना टाइम लगा है लैमिने बनाने में. अब ये लैमिने बनता कैसे? कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो कंटिन्यूसली डिपॉजिट होता है और उससे लैमिले बनते हैं. तो एक बार एक रिंग में पूरा कैल्शियम एंड फॉस्फेट डिपॉजिट होएगा तो मेरी नेक्स्ट रिंग बनेगी. अब ये लैमिले में छोटे छोटे रूम्स है. जो रूम में कौन रहेगा? मेरे बोन सेल्स रहेंगे, मेरे ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट रहेंगे. और ये जो मैंने ब्लैक में बनाया छोटे छोटे रूम, इनको हम कहेंगे लैक्यूने. ठीक है. अब ये लैक्यूने के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे? आपके बोन सेल्स. होता क्या है, एक लैक्यूने में बस एक ही बोन सेल प्रेजेंट होता है. अब मेरे जो बोन सेल्स है पर वो दो टाइप के. दे कैन बी ऑस्टियोब्लास्ट और दे कैन बी ऑस्टियोसाइट. ऑस्टियोब्लास्ट मतलब इमेच्योर बोन है, ऑस्टियोब्लास्ट यानी इमेच्योर है, ऑस्टियोसाइट यानी मेच्योर है. करेक्ट. तो अगर मेरा लैमेले पुराना है यानी उसके पास आपको ऑस्टियोसाइट मिलेगा, लेकिन जो मेरा सबसे पेरीफेरल लैमेले है वहाँ पे आपको ऑस्टियोब्लास्ट मिलेगा. सो आई कैन से दैट ऑस्टियोब्लास्ट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द पेरीफेरल लैमेले, लेकिन जो मेरे ऑस्टियोसाइट्स है वो मिडल में और सेंटर लैमेले के पास प्रेजेंट रहेंगे. अब जो सेंटर में मेरा हैवर्शियन कैनल है उसमें ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई आया है. अब उसको मेरे पूरे बोन के ये ऑस्टियन में सर्कुलेट करना है. करेक्ट. सो एक कैनल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहेंगे कैनेलिक्यूलाई. तो ये कैनेलिक्यूलाई बेसिकली क्या करेगा? सेंटर से लेके पेरीफेरल तक हर जगह ब्लड एंड नर्व सप्लाई प्रोवाइड करेगा. सो गाइस, यहाँ पे जो मैंने राइट साइड में डायग्राम बनाया है, इट इज़ बेसिकली योर डायग्राम फॉर ऑस्टियन. सो आई होप विद दिस ऑस्टियन एग्जैक्टली क्या होता है ये क्लियर है. और मेरे बोन में सिंगल ऑस्टियन नहीं प्रेजेंट होता है. तो अगर मैं बोन की बात करूँ तो उसमें मल्टीपल ऑस्टियन प्रेजेंट रहेंगे, और जितने ऑस्टियन रहेंगे गाइस उतने हैवर्शियन कैनल रहेंगे. सो विद दिस आई होप द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ ऑस्टियन इज clear for you guys. Let's meet soon in the next session. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.